सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक दिन मदीने के करीब अपने साथियों के साथ सहरा में थे और बैठे खाना खा रहे थे। वहाँ से एक चरवाहे का गुजर हुआ। इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उसे खाने की दावत दी। चरवाहे ने कहा, मैंने रोजा रखा हुआ है। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने हैरान होकर कहा, इतनी शिद्दत की गर्मी है और तूने रोजा रखा हुआ है और तुम बकरियां भी चरा रहे हो। फिर सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उसकी दानतदारी और तकवा का इम्तिहान लेना चाहा और कहा, क्या तुम इन बकरियों में से एक बकरी हमें बेच सकते हो? हम तुम्हें इसकी कीमत भी देंगे और कुछ गोश्त भी देंगे, जिससे तुम अपना रोजा भी इफ्तार कर सकते हो। चरवाहा बोला, ये मेरी बकरियां नहीं है, ये मेरे मालिक की बकरियां हैं। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाने लगे, अपने मालिक से कहना कि एक बकरी को भेड़िया खा गया। चरवाहा गुस्से में अपनी उंगली आसमान की तरफ करके ये कहते हुए चल दिया, फिर अल्लाह कहाँ है? सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बार बार चरवाहे की बात को दोहराते जा रहे थे कि फिर अल्लाह कहाँ है, फिर अल्लाह कहाँ है, और रोते जा रहे थे। और जब सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मदीना पहुँचे, चरवाहे के मालिक को मिले, उससे बकरियां और चरवाहा खरीदा और उसे आजाद कर दिया और बकरियां भी उसे दे दी और उसे कहा, तुम्हारे एक जुमले ने तुझे आजाद करवा दिया, फिर अल्लाह कहाँ है? अल्लाह से दुआ है कि तुझे कयामत के दिन दोज़ख की आग से भी आजाद करे। हजरत अबू खदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद लोगों ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, क्या हम कयामत के दिन अल्लाह ताला की जात को देख सकेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ देखोगे। दोपहर के वक्त जब अबर वगैरह कुछ न हो और मौसम साफ हो तो सूरज की रोशनी देखने में कुछ इख्तलाफ है? अर्ज किया, नहीं। इसके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 14वीं की रात को जब अबर मौजूद ना हो तो क्या तुम्हें चांद देखने में कोई इख्तलाफ है? अर्ज किया, नहीं या रसूल अल्लाह। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बस इसी तरह कयामत के रोज तुम रब ताला को देखोगे और कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे सूरज और चांद देखते नहीं होती। और कयामत का दिन ऐसा दिन होगा कि पुकारने वाला पुकारेगा कि तुम जो आदमी जिसको पूछता था उसके साथ हो ले, लिहाजा अल्लाह के सिवा परस्तिश करने वाला कोई बाकी नहीं रहेगा। चुनाचा झूठे पुजारी अपने झूठे माबूदों के साथ दोज़ख में गिरेंगे और सिर्फ वही बाकी रह जाएंगे जो सिर्फ अल्लाह की जात को पूछते थे। इसमें अच्छे बुरे सभी होंगे। फिर कुछ अहले किताब यानी यहूदी बुलाए जाएंगे और उनसे कहा जाएगा कि तुम अल्लाह की जात के अलावा किसको पूछते थे? तो वो जवाब देंगे कि हाँ, हम हजरत अजीज को पूछते थे कि वो खुदा के बेटे थे। तो उनसे कहा जाएगा कि तुम झूठ कहते हो, क्योंकि न अल्लाह की बीवी है और ना ही बेटा। फिर उनसे पूछा जाएगा कि तुम क्या चाहते हो? वो कहेंगे कि हमको प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी मिल जाएगा। लिहाजा उनके लिए रेत का एक मैदान बनाया जाएगा जो पानी की तरह चमक रहा होगा। हालांकि वो दोज़ख होगी और उनको उसके पास भेजा जाएगा। वो उनको जलाकर भस्म कर देगा और उसके बाद अंसारी को बुलाया जाएगा और उनसे भी यही सवाल होगा। वो बोलेंगे कि हम यसु मसीह को पूछते थे, वो खुदा के बेटे हैं। जवाब मिलेगा कि तुम लोग काजिब हो, क्योंकि खुदा ताला की कोई बीवी या बेटा नहीं है, और दोज़ख में गिरे पड़े रहेंगे। फिर मैदान में वही होंगे जो अल्लाह की इबादत करते होंगे और उनमें अच्छे बुरे सभी होंगे, मगर अल्लाह उनकी सूरत पर नजर नहीं आएगा जिसको वो जानते थे। तो उनसे कहा जाएगा कि तुम्हें किसका इंतजार है? हालांकि हर फिक़ा अपने ठिकाने पर जा चुका होगा। जवाब देंगे कि हम उस माबूदे बरहक की राह देख रहे हैं जिसकी इबादत करते थे। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा कि मैं तुम्हारा रब हूँ। फिर सब लोग कहेंगे, हम अल्लाह के साथ किसी को शरीक और साझी नहीं बनाते। ये जुमला 2-3 बार कहेंगे। बतौर मुसलमान ये हम सबका अकीदा है कि हमें आखिरत में अपनी दुनिया में किए गए तमाम अमाल का हिसाब देना है। मुख्तलिफ हवालों को मद्देनजर रखा जाए तो हमें पता चलता है कि बरोज़े महशर जहाँ ना माँ अपने बेटे को पहचानेगी और न बेटा अपनी माँ को, हर शख्स एक एक नेकी को तरस रहा होगा और खुद पर अफसोस करेगा कि मैंने दुनिया में रहकर नेक अमाल क्यों न किए और मैं क्यों कर गुनाहों में पड़ा। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान का मफहूम है, क़यामत के दिन कोई ऐसी आँख न होगी जो रो नहीं रही होगी, बस सिर्फ 3 ऐसी आंखें हैं जो नहीं रो रही होंगी। उन 3 आंखों में से पहली आंख वो है जो गैर महरम की तरफ देखने से बची, दूसरी वो आंख है जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल की राह में इसके रास्ते के अंदर जागती रही, पहरा देती रही या सरहदों के ऊपर हिफाजत में मशगूल रही, और तीसरी वो आंख है जिसके बारे में
جان کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ فرمایا تیسری وہ آنکھ ہے جس سے خوف خدا میں مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو نکلا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں نظر کی حفاظت ہے، حد ضروری ہے، اور اللہ عز و جل نے خصوصیت کے ساتھ قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ارشاد فرمایا ہے۔ مفہوم ملاحظہ فرمائیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، یہ بہتر ہے ان کے لیے۔ بے شک اللہ ان کے کاموں کی خبر رکھتا ہے، یعنی اگر تم اپنی نظر کو محفوظ نہیں رکھ پاتے تو مت سمجھو کہ کسی نے دیکھا نہیں ہے، تمہارا رب دیکھ رہا ہے، اس کی نظر سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے، ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے اور اس کا حساب کل تمہیں دینا ہوگا۔ بے شک وہ جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اگر تم بچ جاؤ تو وہ پھر بھی دیکھ رہا ہے، اور اگر تم نہ بچو تو وہ پھر بھی دیکھ رہا ہے۔ دوسری طرف مسلمان عورتوں کو بھی حکم دیا ہے کہ اے محبوب، مسلمان عورتوں کو بھی حکم دے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچا رکھیں۔ اگر مرد کو روکا گیا ہے کہ وہ غیر محرم عورت کو نہ دیکھے تو عورت کو بھی روکا گیا ہے۔ اس لیے ہر صاحب ایمان مسلمان کو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اپنی آنکھوں کو ان آنکھوں میں شمار کرنا چاہیے جن سے قیامت کے دن آنسو نہ گر رہے ہوں یا نہ رو رہی ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے والا سچا پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔